सुधा सक्सेस साथी प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ और एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम आज का पहला क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं। नवनजल रिएक्शन जो है वो एक मॉडिफाइड एल्डोल कंडेंसेशन की तरह है, जिसमें कि एक एल्डिहाइड या कीटोन का एक एक्टिव या सक्रिय मिथिलिन ग्रुप या सक्रिय हाइड्रोजन वाले यौगिक के साथ किसी बेस की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, जिससे कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक नया बंध बनता है और अपने आप ही स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे कि ये जो नया जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है वह डबल बॉन्ड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से हमें एक अनसैचुरेटेड या असंतृप्त उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ याद दिला दें कि एक्टिव मिथिलीन या सक्रिय हाइड्रोजन वाले यौगिक वो होते हैं जिनसे मिथिलीन ग्रुप से इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप जुड़े हुए हों। ऐसे में इस तरह के जो हाइड्रोजन हैं वो क्षार के द्वारा आसानी से निष्कासित किए जा सकते हैं H+ के रूप में। इसी वजह से इनको सक्रिय मिथिलीन यौगिक या सक्रिय एक्टिव मिथिलीन ग्रुप समूह के नाम से जाना जाता है। जब हम एस्टर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं या अपचयन करते हैं, तो दो अल्कोहल मिलते हैं। एक इस हिस्से से अल्कोहल मिलता है और एक दूसरा अल्कोहल इस हिस्से से मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, अल्टीमेटली RCH2OH एक अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। उससे पहले ये जो एस्टर है एक एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, लेकिन एल्डिहाइड में परिवर्तित होने के दौरान एक अल्कोहल का हिस्सा यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो एक अल्कोहल यहाँ मिलता है और एक अल्कोहल यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। याद कर लेते हैं कि अगर C डबल बॉन्ड C है और वो संयुग्मित किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ नहीं है, तो ऐसे में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर आक्रमण करता है या इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन होती है। यही C डबल बॉन्ड C यदि C डबल बॉन्ड O के साथ संयुग्मन में या कॉन्जुगेशन में होता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है और एक नाभिक स्नेही इसके ऊपर आक्रमण करता है। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C संयुग्मन में है C डबल बॉन्ड O के, तो ऐसे में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वह न्यूक्लियोफाइल इस चौथे कार्बन पर या इस एटम पर आक्रमण करेगा या बॉन्ड बनाएगा। चौथा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बोनिल को हम कार्बोनिल ऑक्सीजन को अगर हमने 1 दिया, ये 2 हो गया, ये 3 and 4, तो यहाँ पर 1 4 एडिशन होता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो चौथे एटम के साथ इस प्रकार से जुड़ जाता है। यहाँ पर एमीन्स हैं, डायथाइल एमीन हमने लिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C जो कि संयुग्मन में है इसके साथ, वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आके जुड़ के और इस प्रकार का ये बॉन्ड और ये प्रोडक्ट हमें प्रदान करता है। याद कर लेते हैं कि जो अल्कोहल्स हैं, डायोल्स हैं, उनका कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब रिएक्शन होता है तो प्रोटेक्टिव ग्रुप बनता है अल्कोहल्स का, और ये 1,3-डायोक्सेन के नाम से इसको पुकारा जाता है। और ये रिएक्शन एक लुईस एसिड कैटलिस्ट के उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ये हमें सबस्ट्रेट या ये हमें मॉलिक्यूल दिया गया हुआ है और इसमें से ये चार हमें रिएजेंट्स या चार रिएक्शंस कंडीशन हमको दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, जो पहला है वो नवनजल टाइप रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसमें कि C डबल बॉन्ड O और CH2 इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और साथ ही एक C डबल बॉन्ड का निर्माण भी इसमें होगा डिहाइड्रेशन के पश्चात, क्योंकि रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में हो रही है। C डबल बॉन्ड C जो कि C डबल बॉन्ड O के संयुग्मन में होगी, वह डायमिथाइल जो एमीन है उसके साथ 1 4 एडिशन बीटा कार्बन पर होगा, क्योंकि हमें ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इस रिएक्शन के पश्चात अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन के पश्चात, पहले रिएक्शन के पश्चात प्राप्त होता है। उस एस्टर का जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अपचयन कराते हैं,
तो ये जो हिस्सा है वो CH2OH यानी अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अल्कोहल यहाँ मिलेगा, अल्कोहल यहाँ मिलेगा, और जब HCHO फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन ये रहा, और जो अल्कोहल के ऑक्सीजन है वो यहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया है, और ये डायक्सोलोन की तरह ये कंपाउंड हमें प्राप्त होगा। तो ये अगर हम इन सारे ऑप्शंस को देखें, ये इसमें ये एंड प्रोडक्ट नहीं है, केवल यही बी में है, तो फिर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। किस प्रकार से है ये इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, नवनेचुरल कंडेंसेशन हुआ, ये हुआ है बेस की उपस्थिति में, और आप देख सकते हैं इस रिएक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ इस तरह से इसमें से डिहाइड्रेशन अपने आप हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C प्राप्त होगा, और डायमिथाइल एमीन के साथ 1,4 एडिशन के द्वारा ये हमें उत्पाद प्राप्त होगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये CH2OH में इस तरह से ये दोनों परिवर्तित यहाँ पर हो जाएंगे, और BF3 लुईस एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में आप देख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये प्रोटेक्शन अल्कोहल ग्रुप का हो गया, और ये हमारा ऑप्शन बी था जो आंसर था, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये दो आइसोमेरिक अल्कोहल हैं जो इनॉल्स अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हैं। यहाँ डबल बॉन्ड और OH है, और डबल बॉन्ड और OH का जो पोजीशन है यहाँ पर इस कंपाउंड में चेंज हो गया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब इसका इन दोनों का HBr के साथ रिएक्शन करवा जाता है, दोनों OH जो हैं, जो अच्छे निष्कासित होने वाले समूह नहीं हैं, वे OH2+ यानी अच्छे निष्कासित होने वाले समूह में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये दो केटायन हमको इंटरमीडिएट हमको प्राप्त होते हैं, मध्यवर्ती हमको प्राप्त होते हैं। ये दोनों मध्यवर्ती आपस में अनुनाद के द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, और जब Br- का आक्रमण होता है तो क्योंकि इससे भी ये और ये मिलेगा, इससे भी ये और ये मिलेगा, तो इन दोनों का कॉमन प्रोडक्ट होता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, और 80% जो है यहाँ पर Br का अटैक होगा, 20% यहाँ पर अटैक होगा। यहाँ 80% या उससे अधिक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ त्रिविम बाधा कम है। इसी बात को आइए और देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो इन दोनों से जो हमें आयन मिला है, कैटायन मिला है, वो इस तरह से उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, प्लस चार्ज यहाँ पर से यहाँ तक फैला हुआ है, और Br जो है 80 से 87% इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ता है, और 20% के आसपास यहाँ जुड़ता है। ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर त्रिविम बाधा कम है, यहाँ त्रिविम बाधा ज़्यादा है, इसलिए ये कम मात्रा में प्राप्त होता है। जब ब्रोमो का साइनाइड आयन के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और इस तरह से Br की जगह Cn लग जाता है। यही Cn जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तब COOH में परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, दोनों सबस्ट्रेट वही हैं जो हमने अभी क्लेडन के चैप्टर में हमने अभी देखा, और अगर आप देखें तो HBr के साथ रिएक्शन होगा, मेजर और मेजर माइनर यहाँ पर दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि P और R जो है इनमें से कौन से हैं। हमें मालूम है कि ये दोनों के दोनों जो हैं, अगर HBr से रिएक्शन करवाएंगे, दोनों के साइड में COOH लगेगा, ना कि बीच में। साइड में Br लगेगा, ना कि बीच में Br होगा। वो बीच में जो Br लगेगा वह माइनर होता है या कम मात्रा में बनता है, और जो यहाँ साइड में जो चेन के साइड में जो Br लगता है वो 80% से ऊपर होता है। उसी Br को Cn से रिप्लेस करते हैं तो Cn लग जाता है, और उस Cn का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब वो COOH में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो किनारे के साइड में जो है वहाँ जो मेजर यहाँ होगा वही मेजर यहाँ पर होगा, क्योंकि दोनों का जो मध्यवर्ती आयन एलाइल कैटायन जो बनता है वो सेम है। तो COOH होना चाहिए साइड में, ये दोनों जगह पे उसका ऑप्शन दिया हुआ है, यानी B और C जो ऑप्शंस हैं वो हमने क्रॉस कर दिए। हम इन दोनों में से आंसर निकालेंगे। माइनर जो प्रोडक्ट होगा उसमें Cn यहाँ पर इस पोजीशन पे आएगा, ना कि COOH, क्योंकि माइनर प्रोडक्ट जो है जो 20% के आसपास बनता है, वो इन रिएक्शन कंडीशंस में
COOH में हाइड्रोलाइज ये वाला CN नहीं होता। यानी जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा वो हर हालत में हम देख सकते हैं कि जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा वो इसी अवस्था में रह जाएगा, वो उसका कंसनट्रेटेड HCl के साथ COOH में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए वो इसी रूप में रह जाएगा, इस रूप में परिवर्तित नहीं होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से है। यहाँ से ये दोनों प्रोडक्ट्स, दोनों जो सबस्ट्रेट्स हमको दिए गए थे, दोनों मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, उनका HBr से रिएक्शन था, ये कॉमन केटायन बना था और 80% या 87% ये और 13 से 20% यानी माइनर यहाँ पर Br लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक एंडोरेंस कम है, त्रिविम बाधा कम है। त्रिविम बाधा कम होने की वजह से यहाँ आसानी से ये अधिक मात्रा में बनेगा। उसके बाद CN के साथ रिप्लेस हो जाएगा Br। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ Br हो तो इसकी जगह यहाँ CN, यहाँ Br हो तो यहाँ CN। उसके बाद COOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये CN जो है वह COOH में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि ये वाला जो CN है वो इन कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम अपने आंसर तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं कि पिरोल और पिरिडीन का जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन कंडीशंस में, तो हमें प्रोडक्ट कौन सा बनता है। पिरोल के साथ हमें टेट्राब्रोमो पिरोल मिलता है, जबकि पिरिडीन के साथ एन ब्रोमो पिरिडीन प्राप्त होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि इन्होंने सीधे वही का वही पूछा हुआ है जो हमने देखा था, जो हमें पता होना चाहिए। इन दोनों के रिएक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर है। ये देखिए दोनों प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, E यानी ये और F यानी ये। तो ऊपर के तीनों ऑप्शंस क्रॉस करते हैं, दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं कि विटिग रिएक्शन में जो इलाइट होता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आके वो डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन हमें जो याद रखना है वो कि ये जो इलाइट में जो कार्बन के साथ अगर एल्किल ग्रुप हो तो जेड एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ये हमें याद रखना है। और जानकारी के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि अगर ये एस्टर है तो उस हालत में ई एल्कीन प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। ये देखिए कि जो ऑक्साफॉस्फेटेन जो इंटरमीडिएट है उसको बनाने के लिए ये कॉन्फॉर्मेशन जो है इससे यहाँ पर परिवर्तित होता है। और आप देख सकते हैं कि इस हालत में, ये इस हालत में है, इस हालत में जब ऑक्साफॉस्फेटेन बनता है, बॉन्ड्स इस प्रकार से टूटता है, तो हमें जो है ई एल्कीन हमें प्राप्त होता है, जो कि हमने सॉरी यहाँ पर देखा है। एल्काइल अगर ग्रुप है तो फिर वो जेड एल्कीन प्राप्त होगा, और एस्टर है तो वहाँ पर ई एल्कीन प्राप्त होगा। यहाँ पर ये जेड एल्कीन इन्होंने प्रोडक्ट दिखाया हुआ है। जूलिया ओलिफिनेशन जो है उसके अंदर जो सल्फोन्स हैं वो रिएजेंट्स ये सारे हैं, और अल्टीमेटली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो ट्रांस एल्कीन, या इससे आप कह सकते हैं कि ई एल्कीन हमें उत्पाद के रूप में, ई एल्कीन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ स्लाइड के आखिर में इस जगह पे ये जो है वो ई एल्कीन हमें प्राप्त होता है जूलिया ओलिफिनेशन से। ये रहा सल्फोन एंड ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन हो रही है, और आप देख सकते हैं अल्टीमेटली ये ट्रांस या ई एल्केन हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। विटिक के साथ हमें मिला है जेड, और यहाँ पर मिला है हमें ई। इसी तरह से जो है लिंडलार कैटलिस्ट के साथ जब हम एल्काइन का रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं, तब भी हमें जेड एल्कीन हमें प्राप्त होता है। जब सल्फॉक्साइड एलिमिनेशन और ऑक्सीडेशन टू इनोन्स होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप अगर हो LDA Me2S2 और एसिड के साथ सोडियम पेरायोडेट की उपस्थिति में रिएक्शन जब संपन्न होती है, तो C डबल बॉन्ड O के संयुग्मन में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, और ये भी जो है यहाँ पर ये भी ई एल्कीन है।
हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट इज़। तो इन्होंने पूछा है, ये प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है और प्रोडक्ट में जो हमें नोट करना है वो है कि ये इसका जो एल्कीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन या उसका विन्यास क्या है। ये ई एल्कीन है। और दूसरी बात हमें जो नोट करनी है कि ये सी डबल बॉन्ड ओ के संयुग्मन में ना होकर दूर है ये ई एल्कीन। हमें ये 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं और पूछा है कि इन चारों में से हमें कौन सा जो रिएक्शन होगा वो इस उत्पाद को हमें देगा। तो पहला जो रिएक्शन है वो देख सकते हैं कि वो विटिक रिएक्शन है। विटिक रिएक्शन में हमने देखा था कि वो जेड एल्कीन उत्पाद के रूप में देता है अगर यहाँ एल्किल ग्रुप कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो ये एल्किल ग्रुप है, तो ये जेड एल्कीन उत्पाद के रूप में देगा। अगर एस्टर होता तब ई देता। यहाँ जूलिया ओलिफिनेशन के कंडीशंस हैं। जूलिया ओलिफिनेशन में ई एल्कीन प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ ई एल्कीन है और विटिक के साथ जेड था एल्किल ग्रुप होने की वजह से, तो हमने इसको क्रॉस किया। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। लिंडलार कैटलिस्ट में भी सिस एडिशन होती है तो जेड एल्कीन उत्पाद के रूप में मिलता है, तो वो ई एल्कीन नहीं देगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ जो सल्फॉक्साइड एलिमिनेशन और ऑक्सीडेशन टू इनोन्स वाला जो है, तो यहाँ इनोन बनेगा, ये डबल बॉन्ड ओ है, उसके संयुग्मन में डबल बॉन्ड आएगा, न कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। यानी अगर ये रिएक्शन का प्रोडक्ट हम देखें, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हम देखें, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है बनने वाला वो इस जगह पे बनेगा, न कि यहाँ पर। तो ये जेड एल्कीन होने के बावजूद भी डबल बॉन्ड की पोजीशन गलत है, इसलिए ये आंसर नहीं है हमारा। जो आंसर है ये भी नहीं है, क्योंकि इससे जो सिस या फिर आप कह सकते हैं जेड एल्कीन प्राप्त होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट आवर आंसर। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसमें मैकेनिज़्म जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस लेवल का क्वेश्चन जो है वो नेट में ही अक्सर आता है। ये पहली बार है जो इस प्रकार से जूलिया ओलिफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन भी जैम में पूछा गया है। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर बीइंग विद